एक चीज तो आपने जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुनी होगी कि यहाँ पे ना पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे ज्यादा फेस्ट, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज एंड आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, विच इज वेरी ट्रू। प्लेसमेंट जब एंड में मिलती है ना, जो एक बच्चा जिसने हद से ज्यादा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया है, सोसाइटीज वगैरह का पार्ट है ही नहीं, जस्ट अ नर्ड, उसको नहीं मिलती है। ज्यादातर अगर आपको एक ट्रेंड आप देखोगे ना, मैक्सिमम उन लोगों को मिलती है जो पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटीज के भी पार्ट है, सोसाइटीज में हेड है, सब हेड है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे डिफरेंट सोसाइटीज क्या होती है। सबसे पहले तो आपको वो जानना है, फिर आप कैसे उनका पार्ट बन सकते हो ताकि आपको एट द एंड ऑफ योर डिग्री एक बहुत ही बढ़िया से प्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ एंड कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट। तो सबसे पहली बात, आपने अपने ना ओरिएंटेशन वाले दिन भी डिफरेंट सोसाइटीज को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, है ना। अगर परफॉर्म नहीं हुआ है, आपके अगर कॉलेज में सिंपल सा बोरिंग सा ही लेक्चर था ना, तो आप मेरे कॉलेज की ओरिएंटेशन जाके देख लेना, मैं यहाँ कहीं लिंक दे दूंगी। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज होती है यार, हर कॉलेज में 30 से 40 सोसाइटीज होती है एंड आपको कम से कम 2 से 3 सोसाइटीज का पार्ट इन योर फर्स्ट ईयर करना चाहिए। ठीक, देखो क्या होगा, आप कॉलेज जाओगे, जो आपके क्लासमेट्स हैं इतने सारे होते हैं, उन सबसे भी इंटरेक्ट नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों में रहोगे। बट अगर आप सोसाइटीज का पार्ट बनोगे, आप ना प्रिंसिपल की रिकॉग्निशन के अंदर भी आओगे। दूसरा, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ना जो भी बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तीसरा, विच इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज योर सीनियर सपोर्ट। सीनियर का सपोर्ट अगर आपके पास है ना, तो आपकी कॉलेज लाइफ इतनी तगड़ी बनने वाली है ना। अब देखो, कॉलेज में ना, हर कॉलेज में फेस्ट होते हैं। ठीक है, फेस्ट में बेसिकली गैदरिंग होती है ऑफ ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अगर एक ऑफ कैंपस के कॉलेज में है ना फेस्ट, तो सारे नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के हर एक बच्चा जाएगा उस फेस्ट को अटेंड करने के लिए। वहीं अगर नॉर्थ कैंपस में फेस्ट है तो इवन ऑफ कैंपस वाला बच्चा भी वहां जाके फेस्ट अटेंड कर सकता है। ठीक है, अब फेस्ट ना केवल एक दिन का नहीं होता, 2 से 3 दिन चलता है फेस्ट। तो ऐसा माहौल होता है ना उस टाइम पे, आप सब भूल जाओगे कि यार मेरा कॉलेज इतना गंदा है, उतना गंदा है, कुछ नहीं होएगा। उस टाइम पे आपको लगेगा आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यही चीज है, यही सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हद से ज्यादा फेमस है। फेस्ट में ना सिर्फ ऐसे हो हल्ला नहीं होता है, उसमें आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज एज वेल। अगर आप एक सोसाइटी का पार्ट हो तो आपको ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे फेस्ट है 2 से 3 दिन का फेस्ट, अगर आपको पता है तो उसमें सिंगर वगैरह भी आते हैं। हमारे कॉलेज में अंकित तिवारी भी आया था, कई कॉलेजेस में हनी सिंह, मतलब बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आते हैं लोग। ठीक है, तो आपको ना उसमें सिर्फ वही इंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि डिफरेंट कैश प्राइजेस इंजॉय भी कर सकते हो आप। कैश प्राइजेस इंजॉय नहीं, मतलब ले सकते हो आप। बेसिकली अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ना अपनी सोसाइटी के नाम पे, दूसरे कॉलेज में जाके कंपटीशन लड़ते हो और जीतते हो, तो आपको अप टू 10,000 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस चीज पर रिलाई करते हैं। जैसा स्कूल में होता था ना, वैसा कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे वो आपके सीनियर होंगे। जो भी आप डिफरेंट कंपनीज से कॉन्टैक्ट करो, खुद से करो, खुद से कंपनीज से कॉन्टैक्ट करो, सर हमारे पास आओ, ऐसा सब कुछ आपको खुद से करना होता है। आपको सीनियर गाइड करेगा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो सोचो आप पे कितनी तगड़ी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, एक एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो यार। जो बच्चे इंट्रोवर्ट है ना, आई अश्योर यू, अगर आप सोसाइटीज का पार्ट बनते हो, यू विल बी एन एक्सट्रोवर्ट एट द एंड ऑफ योर टेन्योर। नॉर्मली हर कॉलेज में 30 से 40 सोसाइटीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट सोसाइटीज बताती हूँ जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनसीसी, ये ना कई स्कूल्स में भी अवेलेबल है। कई बच्चे जिन्होंने ईसीए के थ्रू जो एनसीसी में आएंगे, आपको तो मैंडेटरी होता है, बट एनसीसी एक ऐसी चीज है ना, जब आप वो यूनिफॉर्म पहनोगे तो आपको खुद से ऐसा प्राउड फील होगा कि ओ माय गॉड, आई एम अ पार्ट ऑफ माय कॉलेज की एनसीसी। ये बहुत खुद से ही प्राउड की बात है। बट येट अगेन, इसका जो भी प्रॉपर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इज वेरी हेल डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है आपको, बट ये काफी ज्यादा टॉप की सोसाइटी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसका एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है इनैक्टस। ठीक है, अभी आपको नाम थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा, जब आप थोड़ा कॉलेज में आ जाओगे, थोड़े दिन जाओगे ना, हर किसी कॉलेज का, हर किसी सोसाइटी का ओरिएंटेशन का फॉर्म एंड रिक्रूटमेंट का फॉर्म निकलेगा। ठीक है, तो आपको उन सभी में पार्टिसिपेट करना है। तो दूसरी सोसाइटी मैंने आपको बताई इनैक्टस। इनैक्टस ना बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। आपको ना डिफरेंट जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, जैसे कि कोई भी हो सकता है यार, बिलो पॉवर्टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनके आप हेल्प करना चाहते हो, उनके लिए यू हैव टू सेट अप अ बिजनेस। आपको खुद से कोई बिजनेस आइडिया सोचना है, उससे आपको प्रॉफिट कमाना है। थोड़ा सा प्रॉफिट आप उन लोगों को दोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आप अपनी सोसाइटी के लिए रखोगे, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सोसाइटी का होता है। अब इनैक्टस इतने ऊपर कैसे आता है डिफरेंट सोसाइटीज से, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आपके दिल्ली यूनिवर्सिटीज में नहीं है, जबकि पूरे इंडिया में है
और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनएक्टर्स हैं। तो जब ये नेशनल्स होता है, इंटरनेशनल्स होते हैं ना, तब अलग ही लाइक माहौल रहता है, लाइक इनएक्टर्स नेशनल्स, एंड देन जो सेलेक्ट होता है वो जाता है इनएक्टर्स इंटरनेशनल में। तो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इनएक्टर्स का सर्टिफिकेट इज सो मच वर्थ इट, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी लाइक कल्चरल सोसाइटीज, जैसे कि अगर आपको डांसिंग का शौक है ना, तो आप जा सकते हो। लाइक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला हो सकता है जैसे क्लासिकल डांसिंग, दूसरा होता है वेस्टर्न डांसिंग। ऐसी सिंगिंग के भी दो हैं, एक होती है क्लासिकल सिंगिंग, एक होती है वेस्टर्न सिंगिंग, जिसमें आप इंग्लिश सॉन्ग गा सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं लाइक ड्रामेटिक्स और थिएटर सोसाइटी, ये भी होता है। ऑल्सो जो एक हर किसी लड़की को होता है, यार इस सोसाइटी में तो जाना चाहिए, फैशन सोसाइटी, ठीक है। बस एक चीज है जिसकी वजह से मैं नहीं गई, इस हील पहननी होती है उसमें, ठीक है। हील पहन के ऑफकोर्स यार, यू नो द गर्ल्स हु रैम्प वॉक एंड एवरीथिंग, हील्स पहननी इज कंपल्सरी एंड आई एम नॉट समबडी हु इज इनटू हील्स, लाइक इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो इसलिए मैं नहीं गई थी। अदरवाइज ये हर लड़की का ड्रीम होता है कि यार ऐसे फैशन सोसाइटीज में जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट होता है टेडेक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बहुत ज्यादा हाई रिनाउंड बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो भी आके आपको थोड़ा बहुत वेबिनार सेमिनार्स भी दे सकते हैं। बहुत सी सोसाइटीज है यार, एनएसएस भी होती है एक। उसके बाद लाइक कुछ होती है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ठीक है। लाइक आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस आइडियाज देने होंगे। एक स्टार्टअप बाजार भी लगता है, लाइक इफ यू समबडी हु हैज अ क्रिएटिव माइंड, बिजनेस के साइड इंक्लाइंड हो, तो आपके लिए स्टार्टअप बाजार भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। और जॉब मेला लगता है, प्लेसमेंट सेल लगवाता है ये चीज। प्लेसमेंट सेल भी ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होता है, जिसमें जो बच्चे हैं वो सामने कंपनीज को खुद से पिच करते हैं दैट यू हैव टू कम इन आवर कॉलेज, एंड उससे लाइक डिफरेंट डिफरेंट आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ये बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे इंटर्नशिप आपने कैसे करी एंड एवरीथिंग। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपका प्लेसमेंट सेल आपको खुद देगा, ठीक है। तो ये चीज भी कर सकते हो, बट मैंने इससे भी हटके करी थी, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उस बारे में। बट ये एक चीज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको जॉब के भी ऑफर्स वहां से आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब मेला वगैरह सब लगता है। तो ये प्लेसमेंट सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक मार्केटिंग सोसाइटी भी होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एलजीबीटीक्यू को मतलब सपोर्ट करने के लिए भी एक सोसाइटी होती है, ठीक है। हर कॉलेज में होती है मोस्टली। एंड उसके बाद लाइक थोड़ी सी डिसेबिलिटी के लिए सोसाइटीज होती हैं। उसके बाद कल्चरल सोसाइटीज लाइक जो भी पहाड़ी लोग हैं, देवभूमि सोसाइटी होती है आप लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग होती है, पंजाबी सोसाइटी अलग होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होती है, ठीक है, हर कल्चर को लेके। उसके बाद आ जाती है आपकी डिपार्टमेंटल सोसाइटीज, ठीक है। अब ऑल्सो एक चीज मैं भूल गई, वो फोटोग्राफी वाली सोसाइटी, ठीक है। फोटोग्राफी सोसाइटी भी होती है। तो उसमें अगर आपको फोटोज क्लिक करना पसंद है, फिर समबडी इंट्रोवर्ट बट आपको फोटोज क्लिक करना पसंद है, या फिर आपको ड्राइंग वगैरह पसंद है, तो उसकी अलग सोसाइटी होती है। फोटोग्राफी की अलग सोसाइटी होती है। वीडियोस बनाना पसंद है, एडिट करना पसंद है, हर चीज की सोसाइटी है। एंड उसके बाद आ जाती है आपकी डिपार्टमेंटल सोसाइटीज, लाइक कॉमर्स डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी हो गई, उसके बाद मैथ्स की एक हो गई, उसके बाद आर्ट्स वालों की एक हो गई, बीए प्रोग्राम की एक हो गई। अब साइंस में भी जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की अलग है, फिजिक्स डिपार्टमेंट की अलग है, मैथ्स डिपार्टमेंट की अलग है, बॉटनी की अलग है, जूलॉजी, इतनी सारी सोसाइटीज हो जाती है, लाइक 30 से 40 सोसाइटी इन एवरी कॉलेज। और मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि आपको इन सभी सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने नॉर्थ कैंपस ले लिया बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, आप बस नर्ड बन के रह गए, कुछ बेनिफिट नहीं होगा लाइफ में। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके मार्क्स हद से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। इवन माई ब्रदर हैज दिस एक्सपीरियंस कि अगर आपके हद से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, उस बच्चे को छोड़ के जिसके मार्क्स एवरेज भी हैं, लाइक मोर देन एवरेज है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में इतना तगड़े तगड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता है, उसको ज्यादा चांसेस है प्लेसमेंट मिलने के। कॉलेज इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग योर सेल्फ, डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, ताकि आप 10 लोगों के बीच जाओ ना तो सब बोले यार ये है, इससे बात करने में आता है मजा। ऐसी होनी चाहिए पर्सनैलिटी, ना कि सिर्फ आई कैन टेल यू इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करना। अब हर सोसाइटी के लिए ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अब हर बच्चा चाहेगा यार मेरे को तो जाना है सारी सोसाइटीज में, नहीं होता है इतना आसान। जितना अच्छा लगता है ना ये सुन के, ओ माय गॉड ये सोसाइटी वो करता है ये करता है, उतना ही मुश्किल उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। कम से कम 3 से 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। डरो मत यार, इंट्रोवर्ट होके ना ये मत सोचना कि यार मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, ये कैसे करूंगा, डरना मत। इफ यू वांट सम टिप्स ना कि हम कैसे इंटरव्यू दें, कैसे हम 110% सोसाइटीज का पार्ट बने, देखो मैंने जिस सोसाइटी में दिया था ना इंटरव्यू में, उस सोसाइटी में हुई हूँ सेलेक्ट, ठीक है। एंड ये मेरा लाइक एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और समथिंग आई कैन ब्रैग अबाउट। सो इफ यू वांट सम टिप्स और समथिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बोलना कि प्लीज हमें बताओ कि कैसे हम 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हो, एंड काफी सारे कमेंट्स होते हैं ना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कर सकते हो। बिकॉज आई सेड कि सिर्फ CUET तक ही नहीं है, सिर्फ आपको कॉलेज मिल गया नहीं है, कॉलेज लाइफ को भी ना एंजॉय करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं ताकि आपका भी 100% एडमिशन हो जाए, लाइक 100% रिक्रूटमेंट हो जाए इन योर सोसाइटीज, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलना। एंड दिस वाज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Bye. Till then, subscribe to my channel and join your societies. Also follow me on Instagram as well. मैं वहाँ पे भी ना different updates and I'm thinking यार थोड़ा सा मुझे वहाँ पे भी active हो जाना चाहिए, तो I'll be active there as well. तो follow me on Insta as well and comment down below something cute. I'll see you in the next video. Bye.